जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं आज का अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से, हमारे मंत्र से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा लगातार कोई 5वां या 6ठा सत्संग होगा, क्योंकि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो इतने चमत्कार होते हैं हमारे साथ कि हमें पता ही नहीं लगता हम कौन, मतलब हमारे जहन में कुछ रहते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। तो ये मेरा सत्संग कल का है। ये मेरा सत्संग हाँ कल का है। कल मेरे साथ लगातार 2 चमत्कार हुए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्कूटी पर जब अपनी दुकान पर जा रहा था, तो आपको पता ही है 31 मार्च लगा हुआ है, और जो पुलिस वाले हैं ना वो चालान करने के लिए बैठे होते हैं। तो मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया और मुझे बोला इंश्योरेंस, मुझे बोला अपना लाइसेंस दिखाओ। तो संगत जी, लाइसेंस मेरा घर पर था, और नहीं, लाइसेंस मैंने बनाया ही नहीं था। वो जो पुराना वाला था मेरा, वो एक्सपायर हो गया था बहुत पहले ही। वो लर्नर का था, उसके बाद मैंने नया वाला बनाया ही नहीं। तो संगत जी, उन्होंने जब मेरे से लाइसेंस मांगा तो मैंने उनको बोल दिया कि लाइसेंस तो मैं घर पे भूल गया हूँ। तो उतनी देर में वो एक दूसरे लड़के का मेरे से पहले चालान कर रहे थे स्कूटी का, तो उन्होंने उसका बनाया 2000 इंश्योरेंस का। तो देखो, पुलिस वाले कहीं पर भी मिल जाए ना, आपने हेलमेट लगाया है, सीट बेल्ट बांधी है, कोई मैटर नहीं करता। जब उनको टारगेट मिले होते हैं ना, तो उन्होंने उतने चालान करने ही होते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा, तो फिर मैंने उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ओनर कौन है। मैंने बोला जी मेरे फादर हैं। और बोलते ये फादर तो इनकी तो कपड़े की दुकान है। मैं बोला जी इनकी कपड़े की दुकान है, लेकिन मैं जब दुकान जा रहा हूँ, मैं किसी की दुकान पे सेल्स बॉय हूँ। तो देखा उन्होंने, फिर वो चालान बनाने लग गए, बोलते इसका इंश्योरेंस ख़त्म है। तो इंश्योरेंस, मैंने बोला ठीक है सर, मैं इसका इंश्योरेंस जो है अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते में बना लूँगा। आजकल सैलरी भी थोड़ी कम आती है, क्योंकि ऑफ सीज़न लगा हुआ है, सर्दियाँ लगी हुई हैं, इसलिए। तो वो मेरी बातों से इतना प्रभावित, मतलब थोड़ा सा प्रभावित हो गया, उसके मूड में आया। बाद में बोलता मेरे को आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगी, तो आप जाओ यार, मैंने आपका चालान नहीं करना। तो इससे बड़ी आज तक, मतलब कि जब से मैं 2 व्हीलर चला रहा हूँ, स्कूटी चला रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको एक बारी पुलिस वाले ने, एक तो होते ना जान पहचान के पुलिस वाले हैं, तो छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं, नया पुलिस वाला था, तो उसने मतलब कि बातों से, या मतलब ये गुरुजी की वो था, एक गुरुजी का ही था कि चमत्कार ही था कि देखो, उन्होंने इतनी सारी बातें करके उनके मन में पता नहीं क्या आया, और उन्होंने बोल दिया कि जाओ, मैं नहीं कर पाऊँगा। और दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, कि मैंने कल किसी को कैश देना था 6000 रुपये, 4500 रुपया मैंने कैश देना था, और उनको मैं ये बोल रहा था कि मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे दो 4500 रुपया। तो उनके पास बहुत सारे पैसे थे, जैसे वो कमेटियों के पैसे इकट्ठे करते हैं, तो मेरी जान पहचान के थे। वो मेरी दुकान पे आए,
वो मेरी दुकान पर आए और वो अपने 100-100 200 के नोट मुझे देने लग गए और उसी में इतने उलझ गए कि 4500 रुपये हम दोनों ने ही मतलब गिन के मुझे उन्होंने 4500 रुपये दे दिए और मैं उनको गूगल पे करना भूल गया और वो मेरे को गूगल पे करवाना मुझसे भूल गए। हम दोनों ही भूल गए और रात को मैंने जब अपना गूगल पे में अकाउंट चेक किया, बैलेंस चेक किया, तो मेरे को लगा ओह कि मैंने उनको पैसे ही नहीं सेंड किए हैं और उनका अभी तक मेरे को देखो फ़ोन नहीं आया। तो ये और अगर मैं उनको 4500 रुपये कल अगर कर देता ना, कल अगर उसी टाइम मैं उनको गूगल पे 4500 रुपये कर देता तो मेरे वहाँ बैलेंस कम रह जाता, 1000-1200 मेरे वहाँ बैलेंस कम रह जाता, जो कि मेरी मंथली EMI कटती है 4800 रुपीज़ की। तो देखो ये मतलब कि गुरुजी का ऐसा चमत्कार है कि वो मतलब हमारे को इन छोटी छोटी चीज़ों से बचा लेते हैं संगत जी। तो आज का सत्संग मेरा इतना ही है और गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा मतलब हमारे ऊपर इतनी बनी हुई है। अब संगत जी बस विश्वास करते चलो, मंत्र जाप करते चलो, बस गुरुजी का नाम लेते चलो, बस यही है, वो हमें हर चीज़ से बख्श देंगे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यही समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की संगत गुड़गांव से बोल रही हूँ। मुझे अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा यह है कि मुझे बड़े मंदिर जाना था और बड़े मंदिर का मुझे एड्रेस कुछ भी नहीं पता था। मैं पहली बार बड़े मंदिर जाने वाली थी क्योंकि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र बड़े मंदिर आ, मैं तू घबरा मत, मैं तेनू लेने आऊँगा। तो मैं ठीक है गुरु जी। तो हमने संडे को प्लान बनाया कि चलते हैं। जाने वाले भी कौन थे संगत जी, मैं और मेरी 3 बेटी। हमने ही सोचा कि हम लोग चलेंगे क्योंकि मेरे अंकल जी हैं, वो तो गुरुजी को अभी मानते नहीं हैं, तो उनको बोलते तो वो तो मना ही करते। तो हमने सोचा चलो हम जाते हैं पहले गुरुजी के पास, बाद में उनको मनाएंगे कि चलेंगे फिर पूरे परिवार के साथ में। इसलिए हम लोग पहले जाने का प्लान बनाया। तो हमने कैब की ओला से, तो हमारी कुछ कैब कैंसिल हो जा रही थी। लास्ट में हमारी एक कैब हुई तो कॉल आया कि आपकी कैब आ गई है, आप आ जाइए नीचे। तो संगत जी कैब वाले भैया भी इतने अच्छे थे। हम 3-4 माँ बेटी बैठे और हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर के लिए निकल गए। रास्ते में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय गुरु मंत्र जाप में करती गई कि ये गुरु जी मैं जा तो रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे अच्छे से पहुँचा देना। तो हम चलते गए। रास्ते में कैब वाले भैया बोलते हैं कि आप कौन से आश्रम जा रहे हो। कहा आश्रम तो नहीं है भैया, मैं कहा गुरुजी का बड़ा मंदिर है। बोले कि यहाँ पे एक पता नहीं कौन से उन्होंने नाम लिया कि उनका आश्रम भी है। मैं बोला नहीं भैया हमें तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। बोला ठीक है। तो वहाँ पे रास्ता ऐसा था कि कच्चे रास्ते से लेके गए। बोले लोकेशन यहीं की दिखा रहा है। मैं कहा पता नहीं भाई, जय गुरुजी। मैं कहा गुरुजी ध्यान रखना, हम लोग आ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता है रास्ते का। ये कैब वाले भैया भी, इनको भी कुछ नहीं पता है, पहले नहीं सुना है शायद इन्होंने। मन मन में करती सोचती जा रही थी। तो भैया बोले कि, मैं बोली भैया देख लो हम भी फर्स्ट बार जा रहे हैं, रास्ता कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं आपको बता दूं कि इधर से ले लो उधर से ले लो, तो आप जैसे हो आप लोकेशन के हिसाब से चलिए। तो वो चलते गए। तो हम फाइनली गुरुजी के बड़े मंदिर वहाँ पहुँच गए। हमारी कैब अंदर गई, उन्होंने मंदिर के सामने हमें ड्रॉप किया। तो हम लोग लाइन में लगे, हम अच्छे से गए। हम लोग हमने चाय प्रसाद ली, गुरुजी के दर्शन किए बहुत अच्छे से। हमने लंगर प्रसाद भी खाया गुरुजी का। यह सब सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। हम लोग ऐसे दर्शन करते हुए लाइन से हम बाहर आ गए। तो संगत जी मैं बताना भूल गई, जो कैब वाले भैया थे उन्होंने मुझे नंबर दिए कि आप लोगों को वापस आना है तो आप लोग मेरे पास कॉल कर लेना, मेरी बहन है, मैं उसके यहाँ थोड़ी देर रुकूंगा। अगर 1-1.5 घंटे में आप लोग अगर हो जाए आपके दर्शन, माथा टेक लो, तो आप लोग बता देना, मैं चलूँगा उधर। मैं बोली ठीक है भैया आप नंबर दे दीजिए। मैंने उसके नंबर ले लिए और हमने कॉल किया। तो वो बोले कि ठीक है आप लोग आ जाइए, मैं बाहर आ जाइए आप लोग लाइन से, मैं लोग उधर हूँ रोड पे, मेन रोड पे। मैं ठीक है भैया। हम आए लाइन से, जैसे बाहर निकले संगत जी वो भैया हमें सामने खड़े, जैसे हमारे ही वेट में खड़े हैं। हम लोग बैठे आराम से और आराम से गुरुजी के दर्शन भी हो गए और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और पानी प्रसाद हमने सब ग्रहण किया और हम घर
वापस आ गए घर, बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के सामने वो ड्रॉप करके गए। हमें ऐसे लग रहा है ना कि गुरुजी हमें हमारे साथ में गए हैं और हमें साथ में छोड़ा है। ये सबसे बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी ने दर्शन कराए, साथ में ले जाके वापस भी हमें छोड़ा, कि किसी चीज़ का पता ही नहीं था हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे था कैसे नहीं, सब गुरुजी ने हमें करवाया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग था। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।